Hello everyone, welcome to my channel Gynec Power Talks. I am your obstetrician and gynecologist Dr. Alakta Das. Today we will be discussing about the fully contraception part. That means कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को कैसे रोका जाए और अनवांटेड प्रेगनेंसीज कैसे होते हैं पहले मैं आपको बताऊंगी. व्हाट आर द मेथड्स, उसको कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, एंड क्या क्या मेथड है, कौन सा मेथड कौन से लोगों के लिए आइडियल है, वो भी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे. और एक जो बर्निंग टॉपिक है, जैसे कि जो मार्केट में मिलता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जो कि इमीडिएटली फॉर प्रोटेक्शन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, कौन सा जो दवाई लेते हैं, इज इट सेफ, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस बार जो सीरीज है हमारा. तो पहला है कि विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अनवांटेड प्रेगनेंसीज. तो एक फैक्ट है, अब मैं आपको बताती हूँ, जो कि डिलीवरी के बाद या सी सेक्शन हो गया आपका या नॉर्मल डिलीवरी हो गया, उसके बाद क्या होता है कि आपका पीरियड्स कुछ दिन के लिए बंद रहता है. ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपका 9 मंथ तक बंद रहता है. इवन आफ्टर द डिलीवरी क्या होता है कि आपका पीरियड्स इंडेफिनाइट पीरियड्स तक बंद रहता है. किसी का 1 मंथ में पीरियड्स हो जाता है, किसी का नहीं होता है. सम पीपल होता है कि उनका 9 महीना या 10 महीना तक, किसी का 1 साल तक भी बंद रहता है. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल जो हम लोग का जो होता है, सर्ज होता है, ब्रेस्ट फीडिंग होता है, उसके वजह से बंद रहता है. लेकिन लोगों को ये लगता है कि जैसे पीरियड्स बंद हो गया तो इस दौरान दे विल नॉट कंसीव, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि उस दौरान आपका ओवुलेशन जो है दैट विल बी 100%. तो इसीलिए जब आप सिजेरियन के बाद भी हम लोग जब इंटीमेट होने के लिए 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद बोलते हैं, दैट टाइम यू हैव टू टेक फुल प्रोटेक्शन, जो कि आपको पूरा प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप कंसीव कर जाओगे. और उस दौरान कंसीव करने में क्या प्रॉब्लम होती है कि आपको लगेगा कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा कर रहा है तो आपका पीरियड्स इसीलिए नहीं हो रहा है, लेकिन उस बीच में आप कंसीव भी कर जाओगे. ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो कि 7 मंथ हुआ होगा पोस्ट सिजेरियन के बाद 7 मंथ हुआ होगा, लेकिन प्रेगनेंसी हो गया होगा 3 to 4 मंथ्स का, क्योंकि उनको पता नहीं चलता है, जैसे पीरियड्स नहीं हुआ. तो दैट इज अ फैक्ट. तो आपको उस दौरान आपको पूरा प्रोटेक्शन लेना है. और जो है कि कितने साल के बाद आपको आइडियली प्रेगनेंसी करना चाहिए. सपोज आपका सी सेक्शन हुआ है, बच्चा इज हेल्दी, आपका जो है एवरीथिंग इज फाइन, तो आप इफ यू आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, एटलीस्ट आइडियल गैप शुड बी 2.5 to 3 years, क्योंकि वो जो स्कार है, यूट्राइन जो स्कार है, वो हील करने के लिए टाइम लगता है. तो कभी कभी जैसे लोग आते हैं तो 6 मंथ्स 1 year के बाद एक्सीडेंटली कंसीव कर जाते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, बट वी कंसिडर दैट एज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, क्योंकि आपका स्कार जो है वो पूरा हील नहीं हुआ होता है. सो आइडियल गैप बिटवीन द 2 babies इज 2.5 to 3 years in a case of C-section, and in normal delivery you can do it after 1 year also. कर सकते हो आप, अगर आपको एक्सीडेंटली कंसीव कर गया तो आप कर सकते हो, बट आइडियल गैप इन बोथ द केसेस इज 2.5 to 3 years. So okay, we'll be discussing about what are the methods for the contraception. जो बर्थ स्पेसिंग जो होता है या जो गैप होता है 2 बच्चों के बीच में, वो हम लोग कैसे मेंटेन करें. तो देयर आर सेवरल मेथड्स, जैसे कि हो गया आपका टैबलेट्स हो गया, आपका इंजेक्शंस हो गए, आपका जो बैरियर मेथड्स है वो हो गए, और आपका जो है इम्प्लांट जो हम लोग देते हैं वो भी आपका हो गया. तो कौन सा चीज़ किसके लिए आइडियल है, और कॉपर्टीज जो है इंट्रायूट्राइन जो डिवाइसेस है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो कौन सा किसके लिए आइडियल है, तो वो हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं. जैसे सपोज कोई न्यूली मैरिड कपल हो, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि विच इज आइडियल फॉर दैट कपल. सो कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे हम लोग पिल्स हम लोग उस केसेस में जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उस केसेस को हम लोग उस जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं दैट इज द आइडियल हम लोग लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, क्योंकि हम लोग इम्प्लांट लगा नहीं सकते हैं, एंड जो इम्प्लांट जो यूट्राइन इम्प्लांट है वो लगा नहीं सकते हैं, एंड पिल्स जो है दैट इज मोस्ट आइडियल. और उसको आपको कैसे लेना है, दैट यू शुड बी टेकिंग वेरी रेगुलरली. इरेगुलर बिल्कुल नहीं करना है. You can start it from day 1, day 2 और day 5 of periods depending upon the composition of the pills. बहुत तरह के पिल्स आते हैं जिसका composition थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है. तो वो हम लोग अगर ओवरवेट है पेशेंट का प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, तो उसके लिए हम लोग कॉम्पोजिशन चेंज करते रहते हैं. जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी, सपोज पेशेंट में पॉलीसिस्टिक ओवरी है, तो उसके लिए हम लोग ओसिपिल प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उसका कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. तो एक चीज़ है कि उसको आपको रेगुलरली, वेरी रेगुलरली यू हैव टू टेक, और उसमें आइडियली 21 to 24 पिल्स ही रहते हैं, और 21 पिल्स को आपको विदाउट ब्रेक पूरा कंटिन्यू करना है. आफ्टर डिनर डेली रात को एक आपको करके कंटिन्यू करना है. यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम day 1, day 2 और day 5 ऑफ योर पीरियड्स. अगर अब बाई चांस आप मिस कर रहे हो रात को पिल,
तो आपको क्या करना है कि सुबह आपको वही पिल लेना है एंड दैट डे ऑल्सो एट नाइट यू कैन कंटिन्यू दैट पिल। आपको मिस नहीं करना है। सपोज आप मिस कर गए, कहीं पे घूमने गए हो या भूल गए आप पिल 2-3, तो आपको स्पॉटिंग या स्लाइटली ब्लीडिंग जैसा भी हो सकता है। और आपका जो मेन चीज है वो आपका कॉन्ट्रासेप्टिव जो इफेक्ट है वो आपका मेंटेन नहीं रहेगा। So there will be chances कि will conceive अगर आप 3 to 4 पिल्स अगर मिस कर गए। एंड जैसे लोगों का एक रहता है कि मतलब मिथ है कि पिल लेने से मोटापा आ जाता है, फैट ज़्यादा जमा हो जाता है और ज़्यादा बीमारियां आ जाती है, हेयर्स आ जाते हैं फेस में। सो ये लेके लोग डर जाते हैं कि विल नॉट टेक द पिल्स। पिल्स जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों को डर लगता है कि वो मोटे हो जाएंगे। तो उसमें कोई फैट डिपोजिशन नहीं होता है, मैं बता के रखती हूँ। और उसमें इट इज़ ए लो डोज हार्मोनल पिल। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा वाटर रिटेंशन होता है बॉडी में। मतलब आपको लगेगा कि आपका वेट गेन हो रहा है, लेकिन दैट इज एक्चुअली ड्यू टू द वाटर रिटेंशन, जो कि आपका पिल खत्म होने के बाद ड्यूरिंग द पीरियड्स एंड आफ्टर द पीरियड्स आपका वाटर जो रिटेंशन है वो खत्म हो जाएगा। तो आपका जो गेन होता है दैट इज नॉट ड्यू टू द पिल एंड ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस आफ्टर मैरिज आपका वेट गेन होता रहता है। मैक्सिमम केसेस हम लोग देखते हैं कि मैरिज के बाद आपका वेट गेन हो रहा है। सो दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर पिल्स। सो पिल्स आर एब्सोल्युटली सेफ। किस किस चीज़ में आप पिल नहीं ले सकते हो, जैसे आपको गॉल स्टोन्स है, काफ़ी सारा गॉल स्टोन्स है, बहुत दिन से आप निकाले नहीं हो, सो उस केसेस में हम लोग पिल दे नहीं सकते हैं फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड, मैक्सिमम अप टू 6 months इट कैन बी प्रेस्क्राइब्ड। और हो गया आपका जैसे बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो, आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हो, अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो उस सब केसेस में इट इज़ नॉट आइडियल। पिल्स हम लोग दे नहीं सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द पिल्स हम लोग आते हैं कॉपर टीज पे। कॉपर टी जो है कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, एक टी शेप रहता है इसीलिए उसका नाम कॉपर टी है। इट्स टी शेप डिवाइस विद अ कॉपर वायर उसके ऊपर वाइंड होके रहता है, वो आपके यूट्रस के अंदर लगाया जाता है एंड दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। आप हम लोग जैसे मतलब कंसीव नहीं किए हो तो उस केसेस में हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं। तो दिस इज वेरी आइडियल फॉर ए बर्थ स्पेसिंग, चाहे आपका सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो। तो दैट इज अ वेरी आइडियल मेथड। और इसको लगाने के लिए हार्डली हम लोग को 10 से 15 सेकेंड्स लगता है। और इफ़ यू वांट टू कंसीव, ये आता है अलग अलग ड्यूरेशन में, 1 साल वाला होता है, 3 years वाला होता है, 5 years वाला होता है एंड देयर इज अ 10 years वाला ऑल्सो। तो अगर आप इस बार स्पेसिंग आपको 3 years का चाहिए, 5 years का चाहिए, तो आप लगा सकते हो। और अगर चाहो बीच में कंसीव करने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। यू विल जस्ट पुल द थ्रेड एंड इट विल कम आउट। इट विल हार्डली टेक 5 seconds एंड दिस इज ए ओपीडी प्रोसीजर। हम लोग कहीं पे भी ओपीडी में कर सकते हैं। एंड जैसे लोगों का क्या रहता है कि लोग डरते हैं कि इसे फॉरेन बॉडी अंदर रह जाएगा, सो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर मोर, ब्लीडिंग हो सकता है और कुछ इन्फेक्शन हो गया तो बाद में बच्चा कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होगा। तो बहुत लोग डरते हैं कि नहीं, कॉपर टी इज नॉट आइडियल, बट आई मस्ट टेल यू कि दिस इज द मोस्ट आइडियल वन। आपको पिल भी लेनी नहीं पड़ेगी रेगुलर। जो आपका पिल का जो साइड इफेक्ट होता है लाइक स्लाइटली जो एसिडिटी, नोजिया सेंसेशन ये रहता है, आपको वो बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको कोई फॉरेन बॉडी सेंसेशन जैसे यूट्रस के अंदर है वो भी आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। जो कॉपर टीज आते हैं तो वो होता है कि इट इज़ वेरी चीप ऑल्सो, हार्डली इट इज़ वेरीज फ्रॉम 300 to 600 रुपीज़ जो नॉर्मल कॉपर टी आता है। सो अगर आपको कोई हार्मोनल जैसे प्रॉब्लम है, जैसे आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, छोटा सा फाइब्रॉइड है या एडेनोमाइसिस है यूट्रस में, सो एक हार्मोनल कॉपर टी भी आता है जिसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, लेकिन वो डबल पर्पज आपका सॉल्व करेगा। जैसे हार्मोनल आपका जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेगा एंड इट विल मेंटेन द कॉन्ट्रासेप्शन ऑल्सो। सो दैट इज वेरी आइडियल इन केस यू हैव अ हार्मोनल डिसऑर्डर लाइक एडेनोमाइसिस, छोटा सा फाइब्रॉइड हो गया, आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, महीने में 2 बार हो रहा है, तो दैट इज द आइडियल वन। सो वन साइड इफेक्ट आपको मैं बता देती हूँ ओसी पिल्स का, जो मैं बताया नहीं हूँ। वो ओसी पिल्स का साइड इफेक्ट ये होता है कि आपको थोड़ा सा नोजिया सेंसेशन, वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन आ सकता है, थोड़ा एसिडिटी हो सकता है, लेकिन ये सबको नहीं होता है, किसी किसी को होता है। तो उसके लिए आप ले सकते हो जो अपन नॉर्मल जो हमारा होता है पैंटोप्राजोल वगैरह, वो आप ले सकते हो कुछ दिन के लिए एंड आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर 15 to 20 days यू विल बी यूज्ड टू दैट वन। जो पिल्स है आपको यूज्ड टू हो जाओगे उससे। 2-3 महीना ले लिया तो इट विल बी एडजस्टेड विथ योर बॉडी एंड एट अ स्ट्रेच यू कैन कंटिन्यू इट फॉर 5 to 10 years। जैसे लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा ले ही लेना चाहिए 3 या 6 महीने से ज़्यादा, तो वैसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ वेरी सेफ एंड एट ए स्ट्रेच यू कैन कंटिन्यू फॉर 10 years ऑल्सो। एंड कॉपर टी का जो एक मैंने बताया जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है कि आपको थोड़ा इरेगुलर ब्लीडिंग कुछ दिन के लिए हो सकता है, स्पॉटिंग जैसा हो सकता है और थोड़ा वाइट डिस्चार्ज वगैरह ज़्यादा हो सकता है। अगर आपका पेट में दर्द बढ़ता रहा, ज़्यादा डिस्चार्ज हुआ या आपको लगा कि ये पेट में आपको कुछ अलग से सेंसेशन कर रहा है, तो हम लोग अल्ट्रासाउंड करके उसको चेक भी कर सकते हैं कि वेदर इट इज इन अ करेक्ट पोजीशन।
वो पोजीशन पे है या नहीं है। और उसका एक एडवांटेज है कि इसके साथ एक थ्रेड अटैच रहता है जिसको आप फील कर सकते हो पीरियडिकली विथ योर फिंगर्स। अगर आपको थ्रेड फील नहीं हुआ तो यू कैन कम टू योर डॉक्टर फॉर द कंसल्टेशन। अगर आपको थ्रेड फील हो रहा है तो पीरियडिकली एवरी 3 months और 2 months यू कैन फील दैट थ्रेड, और वो थ्रेड रहेगा। दैट थ्रेड इज यूजफुल फॉर अस, क्योंकि हम लोग उसको निकालते टाइम जस्ट विल पुल आउट द थ्रेड सो दैट द कॉपर्टी कैन कम आउट। इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर। और हार्मोनल कॉपर्टी जो आता है उसका दूसरा एडवांटेज भी होता है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंजेक्शन है, बहुत लोग आजकल प्रीफर कर रहे हैं कि हम लोग 3 months में एक इंजेक्शन ले लें, और वो दैट इज फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो। गवर्नमेंट भी उसको फ्री सप्लाई कर रहा है वो कॉपर्टी जो इंजेक्शन है। लेकिन इंजेक्शन का मैं बताती हूँ, आई डोंट प्रीफर द इंजेक्शन, क्योंकि ये एक हाई डोज हार्मोन इंजेक्शन है जो कि आपका पीरियड्स को बंद करवा देता है। तो इट विल बी, योर पीरियड्स विल बी स्टॉप फॉर 3 months एट अ स्टेज। किसी किसी का थोड़ा सा हल्का सा स्पॉटिंग होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो मैं देखती हूँ कि उनका पीरियड्स बंद हो जाता है। सो 3 महीने के बाद यू हैव टू रिपीट दैट इंजेक्शन। तो फिर से आपको वो हाई डोज इंजेक्शन लगेगा, तो अगेन अनदर 3 months पीरियड्स आपका जो है बंद रहेगा या कम होता रहेगा। तो कभी कभी जैसे पेशेंट्स आते हैं 5-6 इंजेक्शंस लेके, तो उनका पीरियड जो है वो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए बंद रहता है। और उसका साइड इफेक्ट में आपको थोड़ा गर्मी लग सकती है, हॉट फ्लशेस जो हम लोग बोलते हैं वो थोड़ा हो सकता है। तो इसके लिए आप अकॉर्डिंग टू मी इफ यू वांट टू टेक यू कैन टेक, बट ये थोड़ा बहुत उसका साइड इफेक्ट रहेगा। यू विल हैव ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड जो आपको होगा, आपका पीरियड्स को बंद रहेगा। तो दैट इज वन साइड। तो यू कैन टेक द इंजेक्शंस आल्सो, इट इज सेफ आल्सो। एंड आफ्टर दैट वी वर कमिंग टू द बैरियर मेथड्स। जो बैरियर हम लोग यूज करते हैं, कॉन्डम्स हो गया या फीमेल्स के लिए डायफ्राम हो गया, तो दैट इज नॉट एब्सोल्युटली 100% प्रोटेक्टिव। वो आपको याद रखना है, क्योंकि अगर रप्चर हो जाता है तो देयर इज एवरी चांस कि यू विल कंसीव। तो दैट इज नॉट एब्सोल्युटली रिकमेंडेड। नेक्स्ट आ गया आपका जो इम्प्लांट आता है। इम्प्लांट मतलब इम्प्लान करके क्या आता है, यू कैन इम्प्लांट दैट कैप्सूल इन योर आर्म्स। आपके हाथ में स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिससे कि स्लो हार्मोन रिलीज होता है जो आपका कॉन्ट्रासेप्शन मेंटेन रखेगा। तो दीज आर द मेथड्स। लेकिन आपको चूज करना है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, यू हैव टू टेक अ कंसल्टेशन। कौन सा मेथड आपके लिए आइडियल है वो जानना जरूरी है। होप दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू एंड डू टेक योर डॉक्टर्स कंसल्टेशन एंड सी यू।